Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the division on main scale of vernier calipers is 0.1 centimeter. 10 division of the vernier scale corresponds to 9 division of main scale. The figure below on the left shows the reading of this caliper with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with solid sphere held between the jaws. The correct diameter of the sphere is। तो यहाँ पर सिंपली हमें बोला जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वर्नियर कैलिपर की वो किसके बराबर है 0.1 के। और साथ साथ बोला गया है कि 10 VSTs वर्नियर स्केल डिवीजन ये इक्विवेलेंट है 9 MSD के, दैट इज मेन स्केल डिवीजन के। और साथ साथ बोला जाता है कि ये जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, ये फर्स्ट वन ये रीडिंग शो करता है, जबकि इस वर्नियर में कोई भी स्फेयर को हमने प्लग नहीं किया है। और ये जो सेकंड फिगर है ये बेसिकली उस रीडिंग को शो करता है जब हमने सॉलिड को हेल्ड किया है बिटवीन द जॉस। सो हमें करेक्ट डायमीटर ऑफ स्फीयर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे लीस्ट काउंट का, which is nothing but equals to 1 MSD माइनस ऑफ 1 VSD के इक्वल होता है। फिर उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे जीरोथ एरर का। सो बेसिकली जीरो एरर दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट multiply by VSR that is वर्नियर स्केल रीडिंग। सो इन्हीं फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट को कंसिडर करेंगे। सो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जब स्फीयर को हमने जॉस के बिटवीन में प्लग नहीं किया है। सो केस फर्स्ट स्फीयर इज नॉट बिटवीन जॉस। सो उस टाइम पर यदि हम मेन वैल्यू निकालें, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो एरर। ये किसके इक्वल होगा, जीरोथ एरर के इक्वल होगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। सो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, लीस्ट काउंट। सो उसको निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू MSD माइनस ऑफ नाउ फ्रॉम द अबव गिवन। देखिए 10 VSD ये 9 MSD के इक्वल है। सो यहाँ पर VSD इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 9/10 MSD। सो हम यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9/10 MSD के बराबर। सो MSD को यदि कॉमन किया सो 10 1 जा 10, 10 में से 9 चला गया तो 1/10, यानी कितना होता है 0.1 की इक्वल। सो सिंपली कितना आ जाएगा 0.1 MSD के इक्वल। ना एज पर द क्वेश्चन 1 MSD ये हमें 0.1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। सो इसका यूज करते हुए हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द मेन वैल्यू जैसा कि हमने फॉर्मूले में लिख रखा था। सो फ्रॉम योर मेन वैल्यू दैट इज जीरोथ एरर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग। सो यदि हम यहाँ पर देखें मेन स्केल रीडिंग को, सो देखिए ये जो बीच का पॉइंट है ये कुछ यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, यानी कि निगेटिव ऑफ 1 पर। से हो जाएगा निगेटिव ऑफ 1 प्लस में लीस्ट काउंट कितना आया था 0.01 मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। सो वर्नियर स्केल रीडिंग
कहाँ पर आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर माइनस में 6 डिविजन आ रहे थे, ठीक है, सो वो हो जाएगा 6 mm। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, सो देखिए 0.01 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, ठीक है, और माइनस का 1 और फिर माइनस का 6 है। सो चूंकि ये 6 × 10⁻³ मीटर होगा, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव ऑफ 0.04 की इक्वल आ जाएगा ये 0 13। नाउ वी विल कंसिडर द केस सेकंड, व्हेन स्फीयर इन बिटवीन जॉज, जब स्फीयर बिटवीन द जॉज होंगे, सो उस टाइम पर जो मेन वैल्यू रीडिंग होंगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, सो देखिए यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो मेन स्केल रीडिंग देखिए 3 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। सो 3 और वर्नियर स्केल का ये कहाँ पर पॉइंट टच हो रहा है 1 पर, यानी कि 3.1। सो जो MSR है मेन स्केल रीडिंग वो कितना हो गया 3.1, देन प्लस में लीस्ट काउंट हो गया 0.01 मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। सो चूंकि ये 0 to 10 जा रहा है यानी कि पूरा 1 कंप्लीट कर रहा है, सो ये सिंपली हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सो ये सिंपली फिर कितना निकल के आ जाएगा 3.11 सेंटीमीटर की इक्वल। सो हमें क्या फाइंड करना था, ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं फिर कि ट्रू वैल्यू ऑफ डायमीटर of sphere, this must be equals to, जो भी सेकंड केस में रीडिंग आई माइनस ऑफ 0.04 that is 0th error, so this will comes out equals to 3.15 सेंटीमीटर। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन जिसको हमने फाइंड आउट किया है by using the concept of least count 0 13। Now according to given option B is correct, so this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.